जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एसएससी जीडी के 10 फरवरी 2025 के आफ्टरनून शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उस सब को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 600 रुपए के एक बिल पर 25% के एकल छूट और 10% और 15% के दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो एकल छूट मेरा कितना है? एकल छूट है सिंगल डिस्काउंट 25%। क्रमिक डिस्काउंट कितना है? 10% और 15%, दोनों को जोड़ने पर भी 25% होगा। जब भी इस तरह का केस हो कि जोड़ने पर सिंगल डिस्काउंट और क्रमिक डिस्काउंट दोनों बराबर हो जाए, तो इस केस में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इक्वल टू जो होता है वो होगा आपका a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 के बराबर। प्रतिशत में आएगा ये। अब a के जगह पर 10 रखना है, b के जगह पर 15, तो 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5%। 1.5% किसका? तो 600 का 1.5% निकाल लेते हैं। 600 का 1.5%, 600 का 1.5%। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 भी ले लेते हैं हम लोग, तो 0 से ये दो, 0 से ये दो, 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 चौके 90 बटा में 10, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 9 रुपये का अंतर आएगा। तो 9 रुपये का अंतर है। 2 नंबर क्वेश्चन, एक धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी? तो नाव की चाल अनुकूल, अनुकूल में होगा x प्लस वाई, यानी कि x का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो x प्लस 4 ये होगा अनुकूल में, और प्रतिकूल में होगा x माइनस वाई, यानी कि x माइनस 4। ये स्पीड आया अनुकूल में और प्रतिकूल में। ना, अनुकूल में 20 किलोमीटर जाता है, यानी कि x प्लस 4 की स्पीड से जाता है, क्लियर। और प्रतिकूल में 14 किलोमीटर जाता है, x माइनस 4 की स्थिति से जा रहा है, तो इसको टोटल समय लग रहा है 3 घंटे का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन है 6, पहले ऑप्शन का चेक लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है 6, तो 20 डिवाइड बाई 6 प्लस 4, एक्स का वैल्यू 6 ले लेते हैं, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10, कट के आ जाएगा 2 घंटा। दूसरा है आपका 14 डिवाइड बाई 6 प्लस 4, यानी कि 2, ये कट के आ जाएगा 7, तो 7 घंटा। तो यहाँ 9 घंटा हो जा रहा है, जबकि हमको चाहिए मात्र 3 घंटा, तो ये तो आंसर होने से रहा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, जो ऑप्शन मेरा सेटिस्फाइड कर जाएगा वही मेरा आंसर। दूसरा ऑप्शन है 12, तो 20 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4, यानी कि 16, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो यह आ जाएगा 1.25 आर। दूसरा है आपका 14 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4, यानी कि 8, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो यह आ जाएगा 1.75। तो दोनों को जोड़ने पर हमको 3 आवर मिल रहा है, 3 घंटा मिल जा रहा है, 3 आवर। तो 3 घंटा मिल रहा, तो 3 घंटा 12 में आया है, तो आंसर मेरा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 12 प्लस 6√2 और 8 माइनस 4√2 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। तो मध्य समानुपाती निकालना है हमको, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रूट ओवर ए बी। ठीक है, तो रूट ओवर ए की जगह पर हमको कितना दिया है? तो दिया है 12 माइनस 6√2, सॉरी प्लस √2, और दूसरा दिया है हमको 8 माइनस 4√2। चलिए, तो यहाँ से देखते हैं क्या किया जा सकता है। दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस √2 बचेगा। यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक 6 है और 4, 6 है और 4 है, और एक है a प्लस बी,
और ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2, ये हो जाएगा आपका 6 गुने 4 गुने 2, 9। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 का तोड़ेंगे तो 3 गुने 2, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 और 2 एक एक्स्ट्रा, तो 4 को 2 का 2 निकल जाएगा, नहीं 2 को 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4√3 आंसर इसका, 4√3 ये वाला आंसर, 4 नंबर आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वो एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन का 39% कम है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितना कम तोल रहा है? 39। नीचे लिखेंगे 100 में से माइनस करके, 39 को 100 से माइनस करेंगे तो 61 बटा में इंटू 100, ये हो जाएगा 3900 बटा में 61। अब इसको काटना है हमको, तोड़ना है। एक मिनट, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 7 है, 4 है, 8 है, 7 है ना। ध्यान से देखेंगे, हमको लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है, होना क्या चाहिए यहाँ पर 61 का 1 और ये 2 और ये 7, ये दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमको 0 मिलना चाहिए। देखिए तो किसमें मिलता है, 2 एकम 2 और 7, 2 एकम 2, 7 2 9, 9 मिलेगा, ये आंसर नहीं होगा। 5 एकम 5, 4 9, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 एकम 4 और 8 12, 2 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं मिलेगा। 3 एकम 3 और 7 7 10, 0 0 हो रहा है, ये आंसर 4 मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला यदि x का 2% 420 है तो x का मान बताइए। वेरी सिंपल, 420 जो है वो 2% के बराबर है, इंटू 100 को निकालना है। 2 से कट जाएगा 120 बार में, यानी कि 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। 2 नंबर आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन। बोला 6√3 त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन बताइए। अर्धगोला बनाना है, अर्धगोला, ये अर्धगोला है, इसका आयतन हमको निकालना है। तो इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 है। अच्छा, ऑप्शन में हमको पाई नजर आ रहा है, तो पाई का वैल्यू हम बैठाएंगे नहीं, पाई को रहने देंगे इसी तरह से। आर कितना है भाई? 6√3, 6√3 का क्यूब, तो 2/3 पाई है। 6 का क्यूब करेंगे 216 और √3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, राइट, 3√3। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 16 3 48, यानी कि 432√3, 32 432√3। 2 नंबर आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन। 2/2:3, 5:7, 4:3 और 5:9 की तुलना करें, सबसे छोटी बताएं। चलिए, पहला क्या दिया है हमको? तो पहला दिया है 2/3। 2/3 जो होगा 0.66 होगा। 5/7 जो होगा 0.70 होगा। नेक्स्ट है आपका 3/4 जो होगा वो होगा 0.75 और 5/9 जो होगा ये होगा आपका 0.55। ठीक है, तो इसमें क्लियरली सबसे छोटा ये नजर आ रहा है हमको। सबसे छोटा मेरा क्या हो जाएगा? 5 to 9 मेरा आंसर। 3 नंबर आंसर। 8 नंबर। 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ को पंक्ति में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ के समान संख्या, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिनमें पेड़ को लगाया जा सकता है ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे? 33,55,88 का निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ वो संख्या होती है जो दिए गए संख्या को पूरी तरह से काटेगी, यानी कि हमको ऐसी संख्या चाहिए जो 33 को भी काटे, 55 को भी काटे और 88 को काटे। तो एचसीएफ इसका होगा 11। 11 33 को काटेगा, 55 को काटेगा, एचसीएफ तो निकल गया। अब हमको चाहिए पंक्ति की संख्या, तो क्या करेंगे? 33 + 55 + 88 डिवाइड कर देंगे 11 से।
11 से ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, तो 16 आपका आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। सचिन के दो पोते चेतन और विपुल है। 13 वर्षीय चेतन को सचिन की संपत्ति की कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय विपुल को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन चेतन और विपुल को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे। तो तब जब दोनों 23 वर्ष का हो जाएगा तब मिलेगा। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि मिलती है। यदि सचिन के पास कुल धनराशि 23,400 थी तो सचिन ने विपुल को शुरुआत में कितने धनराशि दी, ये पूछा है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, सॉरी 2/25। इसका मतलब 25 वाला चीज कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखना हमको दोनों का ईयर का डिफरेंस कितना है। ये वो 13 साल का है, कौन, सच चेतन, और 14 साल का विपुल। कितना है जी, विपुल है 14 साल का। हाँ, विपुल कितना है, 14 साल का, यानी कि दोनों साल का डिफरेंस कितना का है, तो 1 साल का डिफरेंस है। तो एक एक पावर बैठा देंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बात यह है कि जो बड़ा होगा, जो बड़ा भाई होगा उसको बड़ा मिलेगा। तो विपुल 14 साल का, यानी कि ये बड़ा है तो इसको बड़ा अमाउंट मिलेगा, और सचिन जो है छोटा है तो इसको छोटा अमाउंट मिलेगा चेतन को। चलिए, अब हम निकालेंगे विपुल का अमाउंट कितना होगा। विपुल का अमाउंट निकालना है, तो टोटल है 23400। ये दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 52, डिवाइड बाई 52 के बराबर होगा ये। और विपुल का है 27, तो इंटू 27 से गुणा करते हैं। 13 से काटते हैं, 13 से 4 बार में 13 से काटते हैं। 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, 00। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 2 निकलेगा 5 0, बाकी इसको गुना करना है, गुना करेंगे। तो 47, 45 में गुना करना है 27 से। 7 पचे 35 से 5 4 3, 7 चौके 28 और 3 31। ये होगा 5 दूनी 10, 9। ये हो जाएगा 5 1 12, यानी कि 12150 रुपया मिलेगा विपुल को। 12,150 रुपया। 3 नंबर आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन। एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर पर आवर में कार की चाल बताना आपको। ये बताते हैं। तो चाल निकालने का फॉर्मूला होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है भाई, 30.25, और टाइम कितना लग रहा है, 25 मिनट का। घंटा में चाहिए तो 60 से गुना कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। काटते हैं, 0 से ये 0 कट जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 से काटे, 25 से कम 25, 5 ले 5, 30 दूनी 50, 5 से कम 25, ठीक है। और भी काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, डायरेक्ट गुना करेंगे तो 6 और 72 बटा में 10, यानी कि ये आ जाएगा 72.6, 72.6, 72.6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। 72.6 एक नंबर आंसर। 11 नंबर समीकरण सिंप्लीफिकेशन है, करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, भाग का काम है, तो 4 से ये 12 कटेगा 3 बार में, 3 गुना, यहाँ पर ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 प्लस ये 16, और यहाँ से 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 8 माइनस हो जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 यानी कि 19, तो 19 किया 57, इसका आंसर आएगा 57। एक नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर फिर से सिंप्लीफिकेशन है, करते हैं। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 19 किया 57 गुना, इधर काटेंगे, पहले भाग का काम होगा तो ये 4, उसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 आपको मिलेगा 1, 4 डिवाइडेड बाई 4 तो आपको मिल जाएगा 1, 2 गुना 1, 4 गुने 1, 4 गुने 1, तो ये हो जाएगा 57 गुने 4, यानी कि 228, यानी कि 228 आपका आंसर। 4 नंबर। 13 नंबर। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पहले एसआई देखते हैं। एसआई प्रत्येक साल बराबर होता है, पहला साल, दूसरा साल।
पहला साल अगर एसआई 22 रुपया मिला है तो दूसरा साल भी एसआई 22 रुपया मिलेगा। सीआई की बात करते हैं, सीआई में पहला साल एसआई सीआई दोनों बराबर होता है तो 22 रुपया, दूसरा साल सीआई मिलेगा हमको 24 रुपया, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, 2 मिला है कितना पर? 22 पर, राइट। तो ये हो जाएगा 1/11। ठीक है, तो यानी इंटरेस्ट मिला है हमको कितना? 22। इंटरेस्ट कितना है? मिला 22, जबकि इंटरेस्ट कितना है? 11/1। 11/1 मेरा इंटरेस्ट है, दैट मीन्स 1 के बराबर है हमको 22, तो 11 के बराबर कितना होगा, बस यही निकालना है। तो 22 × 11 दैट इज 242, 242 रुपया प्रिंसिपल आएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, एक कक्षा में 75 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले शिक्षक के आने से पहले इसकी आयु कितनी थी? शिक्षक के आने से पहले जो विद्यार्थी की जो आयु थी वो थी आपकी 13 वर्ष। ठीक है, 13 वर्ष। पहले 57, पहले 57 विद्यार्थी था, एक शिक्षक आ गया यानी कि हो गया 58। 58 में बढ़ा कितना? 13 से 14 हो गया, यानी कि एक बढ़ा, यानी कि 51 × 1 यानी कि 58 बढ़ा। अब जो लेते हैं 8 और 3 11, 5 6 और 1 7, यानी कि 71 साल का। ठीक है, 15 नंबर, परखर ने अपने घर से स्कूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लौट आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। 2, x का वैल्यू कितना है जी? 24, y का वैल्यू 36, नीचे दोनों को जोड़ कर लिखना है, तो 24 और 36 यानी कि 60। काट लेते हैं, 6 से काटेंगे 10 बार में, 6 से ये कट जाएगा 4 बार में। अब इसको काटेंगे नहीं, डायरेक्ट गुना करें, 4 दूनी 8, 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 48 के 8, हाथे बचेगा 4, 8 चौक 8 त्रिक 24 और 4 28 बटा में 10, यानी कि एवरेज स्पीड आ गया 28.8 किलोमीटर पर आवर। 28.8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यानी कि आंसर 3। 16 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज के समान दर पर केशव 5,400 की राशि का निवेश करता है और तुषार 10,200 की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 रुपया अधिक ब्याज मिला तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 3 साल में कितना मिला है? 360 रुपया, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 120 रुपया। प्रिंसिपल का अंतर देखें तो तुषार ने किया था 10,200 का निवेश और केशव ने किया था 5,400 का निवेश, यानी कि 5 4 4,800 का डिफरेंस आएगा। बस हमको देखना 120 4,800 का कितना प्रतिशत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो 120 डिवाइडेड बाई 4,800 इंटू 100, काटिए, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 से ये कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5/2 यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 2.5%। 2 नंबर आंसर। 17 नंबर, एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 31.5 है, 315 रुपया है। एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट? प्रॉफिट का वैल्यू कितना है ये बताना। ठीक है, तो 315 का हमको खाली 20% ही निकालना है इतना। 10% होगा आपका 31.5, 20% कितना होगा भाई? इसका दूना, 31 का दूना करेंगे 62, इसका दूना करेंगे 1, तो 62 एक 63 रुपया, दैट्स इट, 63 रुपया आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, एक जिले का जनसंख्या 3,60,000 है जिसमें पुरुष है 2,25,000, 35% जनसंख्या साक्षर है, 35% जनसंख्या साक्षर है। यदि 17% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं की प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, पहले मेल का संख्या निकालते हैं। मेल का संख्या हमको दिया है कितना?
मेल का संख्या दिया है 2,25,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। फीमेल की संख्या कितनी दी है? 3,60,000। अच्छा एक और बात, या 3 से हमको कोई काम नहीं, इसको हट, ये सुना से कोई काम नहीं, हटा लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा, 5, अच्छा 200, 100, यहाँ माइनस करेंगे जब 35, यानी कि 135 टोटल जनसंख्या दिया है, पॉपुलेशन दिया है। फीमेल की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, दोनों को घटा देंगे। फीमेल कितना आ जाएगा, 135,000 आएगा, बस इतने से काम। मेल फीमेल 225 और ये 135, काटिए इसको। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5×25, 5 दूनी 10, 7 बार में 9 से काटेंगे, 9×5 45 और 63, यानी कि 5:3 का अनुपात। पुरुष में कितना प्रतिशत है? पुरुष में साक्षर है 17%। फीमेल में कितना साक्षर है नहीं पता, आपको यही निकालना है। तो दोनों को गुणा करेंगे, 785 प्लस 3x, डिवाइड करेंगे दोनों को जोड़कर, 5 और 3 8, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 35%। 85 प्लस 3x, इसको गुणा करेंगे तो 240 प्लस 40 यानी कि 280। 3x इक्वल टू हो जाएगा, 85 माइनस हो जाएगा तो 195। x का वैल्यू हो जाएगा 195/3, काटेंगे 6 बार में 18, 5 बार में 15, यानी कि 65% का आंसर आएगा आपका। 65% ए नंबर आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 154 और 7 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पता है दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम है 154, एचसीएफ है 7। एक संख्या दिया है 77, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। काट लीजिए, 7 से कटेगा 11 बार में, 11 से ये कट जाएगा आपका 14 बार में, तो बी का वैल्यू आ गया 14 और यही आपका आंसर। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 20 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी एकांतर दिनों में कार्य करते हुए कार्य पूरा करता है। सी पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है और ए तीसरे दिन कार्य करता है, और इसी तरह आगे भी कार्य किया जाता है। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? चलिए बनाते हैं, ए बी सी। ए बी सी, ए कार्य करता है 12 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 15 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60। ए की इफिशिएंसी कितनी आएगी 5 की, बी की आएगी 3 की, इसकी आएगी 4 की, टोटल हो जाएगा कितना 12। पहला दिन जो है, दूसरा दिन और ये रहा तीसरा दिन। पहला दिन आपको ए काम करेगा, फिर सी काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा, तीसरा दिन ए काम करेगा। इस तरह से 3 दिन में काम होगा 12 यूनिट, आपको काम कराना है 60 यूनिट। तो गुना है जी 5 गुना, ये भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना 5 15, तो 15 दिन लगेगा, तो 15 दिन यानी कि 4 आंसर। तो ये था आपका 10 फरवरी 2025 के एसएससी जीडी के आफ्टरनून शिफ्ट में आए सभी मैथ के क्वेश्चन का हल। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।